नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है प्रातः 6:10 तक और इसके पश्चात चतुर्थी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 9:56 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। इंद्रयोग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातः 9:56 से पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि उपवास रखे और सायंकाल में भगवान गजानन की विशेष रूप से आराधना करे, चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। सभी तरह के विघ्न, बाधा, परेशानी से गणेश जी की कृपा से मुक्ति मिल जाती है। दिव्य महाप्रयोग आप जानते हैं किस विषय में है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और शुक्र युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध वृषभ में, सूर्य मिथुन में है, केतु तुला में, चंद्रमा मकर में है, शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और गुरु मंगल के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकाल 9:56 तक सूर्य के नक्षत्र और इसके पश्चात पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, और प्रातःकाल सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा कहीं घर का माहौल तो खराब नहीं करेंगे, कहीं उग्रता का विशेष रूप से आपके ऊपर प्रभाव तो नहीं होगा, कहीं बात बात पर आपको क्रोध तो नहीं आएगा, कहीं पिता से मतभेद की स्थिति तो नहीं बनेगी। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन, कौन सा कार्य आज आपको करना है और कौन से कार्य को करने से आज आपको बचना है, कौन सा उपाय करना है जिससे आज का ये दिन आपका श्रेष्ठ बन सके, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुहूर्त की और उसके बाद दिव्य महाप्रयोग की। मुहूर्त चर्चा की बात अगर करें तो आज 22 जून दिन बुधवार के मुहूर्त की चर्चा है। उस दिन एक बहुत बढ़िया मुहूर्त मिल रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रोग विमुक्ति का स्नान, और ये कब है तो प्रातःकाल 6:48 से 9:49 तक बुधवार का दिन है। सो जितने भी एलर्जी से संबंधित रोग हैं, जिन लोगों को त्वचा जन्य रोग जिनको है, वो विशेष रूप से इस रोग विमुक्ति स्नान में मुहूर्त में स्नान करें। और फिर वही तरीका, सबसे सरल तरीका है, नीम का पत्ता जल में डालिए, उबालिए और उसी जल से स्नान करिए।
त्वचा जन्य रोग के लिए बुधवार के दिन रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ है। विवाह का मुहूर्त मिल रहा है मकर लग्न में और कुंभ लग्न में। ये शनि का दान करके, अब शनि से संबंधित चीज़ें आप जानते हैं, उनका दान करके रात्रि में विवाह का भी मुहूर्त हो जा रहा है। या रात्रि 8:05 से 11:37 तक है। देखा जाए तो आप लोग गौर किए होंगे कि आज मुहूर्त में मैंने विवाह की भी चर्चा की। देखिए, असल में देखा जाए तो लोकाचार में विवाह चल रहा है, इसीलिए मैंने विवाह की चर्चा की, जबकि विवाह के बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं मिल रहे हैं। हर मुहूर्त में कोई ना कोई दोष है। इस मुहूर्त को भी जो मैंने आपको दिया, इसमें शनि का दान करके ही विवाह करना है, और ये बहुत थोड़े अल्पकाल के लिए, पूरी रात्रि के लिए भी नहीं है, लेकिन विवाह तो पूरी रात्रि ही लोग करेंगे। मुहूर्त विवाह का नवंबर से पहले है नहीं इधर, लेकिन अब देखा कि लोकाचार में चल रहा है और लोग मांग कर रहे हैं, तो मैंने विवाह का भी मुहूर्त आज आपको बता दिया। इन मुहूर्तों का इस्तेमाल करिए। चर्चा धन भाव की है। प्रिय दर्शकों, कल हमने लग्न की चर्चा की थी। लग्न से संबंधित 9 सूत्र हमने जाने थे। अब आज धन भाव को जरा सुनिए और समझिए कैसे आपका धन भाव कमजोर होता है और कैसे बली। धन भाव का पाप कर्तरी योग में होने से, अगर जन्म कुंडली में धन भाव द्वितीय भाव के दोनों तरफ पापक ग्रह हो जाएं तो धन संचित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ऐसा जातक कंगाल हो जाएगा। हाँ, अगर यही बात शुभ कर्तरी योग की करें तो द्वितीय भाव यानी धन भाव यदि शुभ कर्तरी योग में हो तो जातक धन संचित अवश्य करेगा, धनवान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस लग्न द्वितीय भाव को पाप कर्तरी योग लग जाए तो जातक कंगाल हो जाएगा, धन संचित नहीं हो पाएगा। धन भाव में शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों ही अच्छा फल देते हैं, बस शर्त यह है कि वो बलवान हो। धन भाव में उच्च का ग्रह अथवा धनेश अधिष्ठित राशि के स्वामी का उच्च होना जन्मांक में या नवमांश में भी धन भाव को बल प्रदान करता है। ऐसी स्थिति हो तो धन भाव बली होता है, और आप जानते हैं धन भाव के बली होने से जातक धनाढ्य होगा, धनवान होगा। धन भाव पर शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों की दृष्टि ठीक मानी गई है। इससे कोई विशेष, अच्छा एक बात आपको मैं पहले बता देना चाहता हूं ताकि बाद में संशय न रह जाए। देखिए, धन भाव से और भी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपका कुटुंब जुड़ा हुआ है, पैतृक संपत्ति जुड़ी हुई है, लेकिन मुख्यतः कुटुंब भी जुड़ा हुआ है। पाप ग्रह के दृष्टि या युक्त होने से, जरा गौर करिए, यहां पर एक पॉइंट समझा देता हूं ताकि लोगों के मन में संशय न हो मैं किस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, नहीं लोग भ्रमित हो जाएंगे। जैसे जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल, केतु या मंगल के साथ शनि की युति हो जाए तो ज्योतिष शास्त्र कहता है संभव है ऐसे जातक का मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाए, या मुख में ऐसी कोई परेशानी हो जाए, मुख से संबंधित कोई रोग हो सकता है। लेकिन चर्चा में धन की, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, धन की कर रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि धन भाव में पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनों के दोनों अच्छा फल प्रदान करते हैं। इससे धन भाव बली होता है। बस शर्त यह है कि धन भाव पर दृष्टि डालने वाले जो ग्रह हैं वो अंश बल से बली हों, यानी पाप ग्रह की दृष्टि से भी कोई नुकसान नहीं और शुभ ग्रह की दृष्टि से तो कहना ही नहीं। देखिए, धन भाव कमजोर कब होता है यह भी आपको आज बताऊंगा। धन भाव में छठे और 12वें भाव के स्वामी इस भाव को जाकर के कमजोर कर देते हैं। धन भाव में छठे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी जाए तो इस भाव को कमजोर कर देता है। इसका यह मतलब नहीं है कि जातक कंगाल हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा जातक धन को लेकर के सदैव परेशान या कर्जदार बना रहेगा। धन भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ में, पंचम में, नवम में, दशम में, एकादश में अथवा लग्न में जाकर के बैठ जाए तो इससे भी धन भाव बलवान होता है और जातक जीवन में धन की कमी कभी महसूस नहीं करता, या यूं कहे कि धन को उसकी कमी नहीं होती है। जातक को धन की कमी नहीं होती है। धन भाव में केतु को और धन भाव में अष्टम भाव के स्वामी को आकस्मिकता से जोड़ करके देखा गया है, और ऐसे जातक के जीवन काल में जिनके जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में केतु अथवा अष्टमेश बैठे हों, आकस्मिक धन लाभ उनको होता रहता है। धन भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली के पंचम, नवम, दशम, एकादश और लग्नेश के साथ, फिर से जो सुनिए, धन भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली में पंचमेश के साथ अथवा नवमेश के साथ, दशमेश के साथ, एकादशेश के साथ अथवा लग्नेश के साथ युति कर ले तब भी धन भाव को बल जाता है, और इससे भी जातक जीवन काल में धन की कमी महसूस नहीं करता। धन भाव में शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो और उस पर शुभ ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इससे धन
भाव का बल जो है बढ़ जाता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा क्योंकि शुभ ग्रह हो, मैंने ये कहा कि धन भाव में शुभ ग्रह हो अथवा पाप ग्रह हो, और उस पर किसी शुभ ग्रह की, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं। धन भाव में दोनों ग्रह हो, शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह, पर दृष्टि यदि शुभ ग्रह की पड़ जाए तो ऐसी अवस्था में धन भाव का बल बढ़ जाता है और जातक के जीवन काल में धन की कमी नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, आपने 9 सूत्र सुने और समझे, फिर से दोहरा देता हूं। धन भाव में शुभ ग्रह और पाप ग्रह के होने से धन पर असर नहीं पड़ता, बल्कि उससे जातक धनाढ्य ही होता है। अब अलग बात है कि कुटुंब भाव में जब पाप ग्रह होंगे तो जातक को कुटुंब का सुख न मिले। जो तो शास्त्र का कथन है कि द्वितीय भाव में सूर्य अथवा मंगल बैठे हों तो जातक के चाचा के साथ संबंध में खराबी आने की संभावना बनी रहती है। तो संबंध की बात अलग है, रिश्ते की बात अलग है, चर्चा धन की है, वो तो होगा। वो पाप ग्रह हो तो शुभ ग्रह हो तो, दृष्टि पाप ग्रह की हो तो शुभ ग्रह की हो तो, शर्त बली होने चाहिए। कल चर्चा अगले भाव की, तृतीय भाव की होगी राशिफल में, और उसे भी आप अवश्य ही सुनिएगा, वो भी आनंददायी होगा। मैं फिर कह रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाकी के जो सूत्र हैं जन्म कुंडली के भावों के या नक्षत्रों के या ग्रहों के, वो मैंने छोड़ा हुआ है, वो नोटेड है। आगे मैं उसकी चर्चा आपके सम्मुख अवश्य ही करूंगा। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करूंगा मैं अब राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, और देखा जाए तो चंद्रमा प्रातः काल 9:56 तक सूर्य के और इसके पश्चात पूरे दिन खुद के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा ये शुक्र से केंद्र में है, और देखा जाए तो आपकी राशि से दशम में इनका होना ठीक है, करियर के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। आपको करियर पर विशेष रूप से ध्यान भी देना होगा, इससे करियर को मजबूती प्राप्त होगी। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन्हें शांति के साथ, बहुत उग्रता वाला जो काम है उसके लिए नहीं, शांति के साथ जो काम है उनको निपटाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यहां से आपको धन लाभ होगा। बातचीत से, जहां शांति से बातचीत हो, उग्रता दबाव वाला नहीं, तो वो सभी आप बातचीत से किसी भी तरह के उलझन और समस्या का निदान ढूंढ लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा, विशेष करके अगर कोई रुका हुआ कार्य था वो किसी न किसी सहयोगी की मदद से वो काम बनेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। कहीं रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आपको कल पर नहीं टालना चाहिए, और विशेष करके आज जीवन साथी से अगर आपने वैचारिक मतभेद किया तो आपका पूरा का पूरा दिन खराब हो जाएगा। सो बोलने से पहले तोल लीजिएगा, सोच समझ करके बोलिएगा, संयम के साथ बोलिएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, विशेष करके जो आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें थोड़ा तनाव तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन सफलता आपको 100% मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसी कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज सभी मेष राशि के जो जातक हैं वो कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें तो लाभ ज्यादा रहेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, और निवेश करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के लिए भी आज के दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना यूं समझ लीजिए कि आपके आत्मविश्वास, आपके भाग्य को वृद्धि देने वाला है, बल देने वाला है। मन जरूर सक्रिय रहेगा, लेकिन जो भी काम आप करते हैं समझ लीजिए उसका पूरा पूरा आपको लाभ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धन के मामले में अगर कोई रुकावट, कोई परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी, रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। आर्थिक रूप से पूरी तरह से आप मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। आज जहां भी रहिए एक मूल मंत्र याद रखिए, जो आपके ऊपर हैं या जो आपके नीचे, उनके साथ संबंध बना करके रखना है। विशेष करके उच्चाधिकारियों की बात काटना आज आपके लिए किसी भी तरीके से ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। और एक और मूल मंत्र है, जीवन साथी के साथ भी तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा। फिर आप देखिए आज अपने मकसद की ओर बढ़ेंगे और मकसद में कामयाब भी होंगे। जो भी कदम आप उठाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज बटुक भैरव स्तोत्र, सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण अगर करें तो ज्यादा लाभ होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर जामुनी, और निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन की बात करूं तो आज का दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं, खराब नहीं पर अच्छा नहीं है। मन अशांत, या यूं कहें कि वैसे तो आपके प्रयत्न ऐसे ही होंगे कि आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खुश रखना चाहें, उदार रखना चाहें, परंतु परेशानियां बनी रहेंगी। एक के बाद एक छोटी मोटी चिंता परेशानी लगी ही रहेगी। एक मूल मंत्र रहेगा आपके लिए कि आज सबके साथ मिलजुल करके रहिए। संबंधों को आज विशेष महत्व दीजिएगा। आमतौर पर जो आप नहीं करते हैं, आज इस बात का ही ध्यान रखिए कि संबंध को महत्व देना है।
मित्र की मदद से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, या मित्र की मदद से आपका कोई रुका काम बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर देखें तो अधिकारी वर्ग आज आपसे बहुत संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, धन लाभ में कमी होगी। झूठ बोलने से आज आपको बचना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव भेजना और स्वीकार करना दोनों नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज जीवन साथी के शक का शिकार आपको होना पड़ सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी, मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बेहद आवश्यक है, क्योंकि पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज कुत्ते को खाने के लिए अवश्य कुछ दे दीजिएगा, या अपने खाने में से निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश जानकार की राय से करिए या ना करिए। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा कार्यक्षेत्र में कुछ जरूरी बदलाव आपको कराने वाले हैं। दिन बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल बना हुआ है। और कार्यस्थल पर भी देखें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन उसका आपको लाभ मिलेगा। एक्स्ट्रा मेहनत का है दिन, लेकिन एक्स्ट्रा लाभ का है दिन। नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में आज आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। बड़े अवसर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। जो नए व्यापारी हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में आमदनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पर एक मूल मंत्र याद रखिए, धन के मामले में आज किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना है। और एक और बात ध्यान रखना है कि किसी और की बात में आकर के, किसी और पर विश्वास करके कहीं बिना विचारे धन निवेश नहीं करना है। दाम्पत्य सुखद है। प्रेम संबंध के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में आज आप थोड़े परेशान रहने वाले हैं स्वास्थ्य को लेकर के। देवी सूक्त का पाठ या श्रवण लाभप्रद होगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रहा है। किसी भी काम को बहुत सोच समझ करके आपको आज करना है। महत्वाकांक्षा आज बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी, इस पर भी नियंत्रण रखना है। ऋण लेना और देना दोनों ठीक नहीं है। सफलता के दृष्टिकोण से भी दिन परेशानी देने वाला है। और कार्यस्थल पर भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी चढ़ी रहेंगी। जवाबदेही ज्यादा, परंतु सफलता जिस तरह की, आपको यश जिस तरह का मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में मेहनत ज्यादा होने के बावजूद आप जिस यश मान सम्मान के भागीदार हैं वो प्राप्त आपको नहीं होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा आप थोड़े चिंताग्रस्त या व्यापार में कमी ही देखेंगे, या यूं कहें कि अनचाही परेशानियों का शिकार आपको होना पड़ेगा। धन उधार मत दीजिएगा। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया मैं नहीं कहूंगा। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं में मतभेद की संभावना है। विद्यार्थियों को सफलता के लिए आज विशेष प्रयत्न करना चाहिए। दिन ठीक है आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी की संभावना है। बजरंग बाण का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप ना करें। तो बात अगर हम कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, और ये चंद्रमा प्रातःकाल 9:56 तक सूर्य और उसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में होंगे। सामान्य है दिन, बहुत अच्छा तो नहीं है, फिर भी फायदे के लिए जो आप प्रयत्न कर सकते हो करिए। पूर्व के किए प्रयत्न का ही आपको लाभ मिलेगा। संतान की ओर से अगर कोई चिंता चल रही थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। व्यापारी वर्ग अपनी योजना में संपूर्ण तो नहीं लेकिन अर्ध सफल दिखाई पड़ रहे हैं। आलस्य से बचना है। आज चिकनी चुपड़ी न तो बात करनी है, न किसी के चिकनी चुपड़ी बातों में आना है। दिन सामान्यतया ठीक है। व्यापारियों को व्यापार में सामान्य लाभ है। व्यापार से संबंधित योजना बनाने के लिए दिन ठीक है, परंतु व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं ना करें। विशेष करके बिना सोचे समझे तो आज निवेश न ही करें, नहीं पैसा फंस जाएगा। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। गुस्से पर कंट्रोल रखिए, नहीं प्रेम संबंध समाप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें, तभी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज थोड़ी परेशानी है। नींद की कमी और बेचैनी रहेगी।
आज हो सके तो थोड़ा सा तिल तेल दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश जैसा मैंने कहा कि आप अगर करना ही चाहते हैं तो जानकार की राय से करें, ना करना ही ज़्यादा ठीक होगा। तुला के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा। आज का दिन कुछ ऐसे बदलाव लेकर के आ रहा है कि आप परेशान होंगे। खुद पर नियंत्रण रखना जरूरी है, मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, एकाग्र रहना बहुत जरूरी है। आज आपके हर कार्य में छोटी मोटी समस्या, बाधा, परेशानी आती रहेगी। परिवार के साथ भी आज थोड़ी परेशानी ही दिखाई पड़ रही। घर का वातावरण में बहुत खुशनुमा नहीं कह सकता। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको अच्छे से विचार कर लेना होगा। परिवार के अन्य सदस्यों की राय अवश्य ले लेनी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतया देखा जाए तो मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी बनी रहेगी। हालांकि व्यापारियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। वह विशेषकर कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये व्यापारी वर्ग के लिए कह रहा हूं। फिर से एक बात सभी तुला राशि के जातकों के लिए कि आज अपनों की कही बात को मानिए। उनकी बात को मान करके आगे बढ़ेंगे तो आपके सफलता की गारंटी बढ़ेगी। प्रेम संबंध के मामले में बहुत बढ़िया नहीं है दिन, और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। किसी न किसी बात को लेकर के प्रेमी से तू मैं में मतभेद की संभावना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से कम ही सफलता मिलने वाली, सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करिए, दुग्ध जाकर अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। वृश्चिक के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके आज देखा जाए तो दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध आपके दोनों तरफ से बढ़िया बना है। हर काम में सफलता मिलेगी। हिम्मत के साथ आप काम करते चले जाइए। आज का दिन सफलता देने के लिए ही आया है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज आपके जो सहयोगी हैं, समर्थक हैं, वो पूरी तरह से आपको अपने साथ दिखाई पड़ेंगे। समय से पहले ही आपका हर कार्य निपटता दिखाई पड़ रहा है। अपनी जिम्मेदारियों का आप पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। जबरदस्त लाभ होता दिखाई पड़ रहा है और पूरे दिन विपरीत से समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी थी तो यात्रा करिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन पूरी तरह से लाभप्रद बना हुआ है। आर्थिक पक्ष मजबूत, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आपको आता दिखाई पड़ रहा है। और किसी मित्र की मदद से कोई बड़ी डील होती दिखाई पड़ रही है। परंतु इन सभी चीजों के बावजूद एक छोटी सी बात आपको और समझाना चाहता हूं। आज असहनशीलता या धैर्य की कमी या क्रोध के कारण प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, जैसे उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग मेहनत से न चूकें, दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को एलर्जी है वो थोड़े परेशान हो सकते हैं, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आज मदार का पुष्प हो सके तो शिवलिंग पर जाकर अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है। निवेश करें। और धनु के जातकों के लिए भी आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। द्वितीय का चंद्रमा जो कि स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं, हर लिहाज से आज के दिन को अच्छा बनाए हुए हैं। सफलता आपको मिलेगी। विशेषकर कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो अवश्य उठाइए। आज दिन आपके पक्ष में है। एक बार जो आपने ठान लिया वो पूरा करने में लग जाइए, आपको सफलता मिलेगी। कठिनाइयों पर आसानी से आप विजय पा लेंगे। कठिनाइयां आसानी से खत्म हो जाएंगी। एकाग्रता के साथ आगे बढ़िए, बहुत जल्दी आप सफल हो जाएंगे। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं तो नया वाहन खरीदिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बेहद अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। शेयर मार्केट और कमीशन से संबंधित काम करते हैं, वाणी से संबंधित आपका काम है, आज का दिन विशेष लाभ देने वाला है। पर बिना सोचे समझे बोलने पर नुकसान भी होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। प्रेमियों के लिए दिन ठीक और विद्यार्थी वर्ग को जबरदस्त सफलता देने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति आज बनी रहती दिखाई पड़ रही है। आज केसर का तिलक सभी धनु राशि के जातक लगाएं, इससे लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, आलस्य से बचना होगा। लोग आज आपके काम पर उंगली उठाएंगे। आलोचक आज आपकी आलोचना से चूकने वाले नहीं हैं। हालांकि किस्मत का साथ आपको मिलेगा, पर हर काम वक्त पर पूरा न हो पाने के कारण कहीं ना कहीं क्रोध, चिड़चिड़ापन और एक और समस्या दिखाई पड़ रही है। परिवार के उन सदस्यों का सहयोग न मिल पाए जिन पर आपको भरोसा था। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए फिर भी दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। पदोन्नति तो नहीं, परंतु किसी और तरीके से लाभ हो। किसी पुराने मित्र की मदद से या तो पुराने मित्र से मुलाकात करके आपका काम बनने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन अल्प शुभ प्रदायक है, बने बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। समय सावधानी के साथ निकालिए। बहस और विवाद से आपको पूरी तरह से बचना है।
प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मिला जुला कहा जाएगा। हालांकि जीवन साथी से संपूर्ण रूप से प्रेम मिलता दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। कमर दर्द की शिकायत आज आपको होने वाली है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण अगर आप कर लें तो इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन अगर जानकार की राय से करें तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और यही बात अगर हम कुंभ की करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। 12वें का चंद्रमा आपके पूरे दिन को कंट्रोल करेगा। सुबह प्रातःकाल उठते ही हो सकता है चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध या कुछ लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस होगा। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आज आपके दिए गए सुझावों का उचित सम्मान न मिलने से आपके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होगी। मन खिन्न होगा। ऑफिस में विवाद करने से बचना होगा। अधीनस्थों का सम्मान करना होगा और बिना बात किसी पर आक्रामक मत होइए या बात बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च में वृद्धि के योग बन रहे हैं और यात्रा हानिप्रद है, यात्रा से लाभ नहीं मिल रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन को ठीक नहीं कहूंगा। किसी भी तरह का किया गया निवेश बहुत कोई अच्छा लाभ दिखाई देता नहीं दे रहा है। धन उधार दिया तो पैसा फंसेगा और जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की संभावना है। तो वहीं कहीं शांति से अगर आज दिन को बिता सकें या जीवन साथी, अपने शुभचिंतक, घर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ अपने दिन को बिता सकें तो यही आपके लिए अच्छा होगा। विद्यार्थियों को करियर में उचित सहयोग न मिल पाने के कारण सफलता में दिक्कत आएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर अगर नियंत्रण नहीं रखा, कंट्रोल नहीं रखा तो स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। गणेश जी को आज दूर्वा अर्पित करनी होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और निवेश आप ना करें। मीन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, 11वें का चंद्रमा हर प्रकार से आपके दिन को बहुत बढ़िया बनाए हुए है। यूं समझ लीजिए कि जैसे एक अवसर लेकर के आया है कि आप अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठा लें। जो आप चाहते हैं वो होता दिखाई पड़ रहा है। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए और आपकी सभी योजना पूरी तरह से सही होती दिखाई पड़ रही है। दोस्तों का सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है। किसी विशेष कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है या कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और व्यापारियों की बात करूं तो लाभ के दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ बना हुआ है। किसी भी तरह का निवेश आपको लाभ देगा। एक मूल मंत्र आपको बस इतना ही ख्याल रखना है कि खान पान पर नियंत्रण, विशेषकर बाहर का भोजन नहीं करना और आज प्रेमी का अपमान नहीं करना। प्रेमी की बात पर जरा ध्यान दीजिए तो इससे सब कुछ ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना है और सिर दर्द की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।